तो प्रूफ हो रहा है कि एक केएस ऑफिसर पार्टनरशिप कर रहा है। मैं कह रहा हूँ वीडियो ड्यूसर पार्टनरशिप कर रहा है। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे वीडियो ड्यूसर करप्टेड है। पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ है जो भी एलिगेशंस लगाई है, दे कैन प्रोड्यूस बिफोर जो भी मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर्स है, एसीडी साहब है, हमारे डीसी साहब है, उनके पास। अगर वो प्रूव नहीं कर सकते देन आई कैन फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट दिस डीसी मेंबर कि वो एक फोरम पे एक ऑफिसर को डिफेम कर रहा है विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल बट इस सेगमेंट में आपका खुशामदीद करते हैं। अब चलते हैं जिला कुलगाम। जिला कुलगाम का जो डीसी ऑफिस है वहां पर आज डीडीसी मेंबर दिवसर बी रियाज अहमद भट्ट ने संगीन इल्जामात लगाए हैं बीडीओ दिवसर शकील अहमद के ऊपर। डीडीसी मेंबर दिवसर रियाज अहमद भट्ट ने कहा है कि बीडीओ दिवसर जो है वो मनमानी करता है और कुछ लोगों को वो फेवर करता है, और उनके मुताबिक बीडीओ दिवसर जो है वो करप्टेड पर्सन है। उन्होंने कभी भी हमारी बात जो नहीं मानी है, उनके मुताबिक कि बीडीओ दिवसर हमारी बात कभी नहीं सुनता है। उनके मुताबिक यानी डीडीसी मेंबर दिवसर बी रियाज अहमद के मुताबिक कि बीडीओ दिवसर जो है वो हमें नजरअंदाज हमेशा करता आ रहा है, और आज तक हमने यही समझा था कि कल शायद हमारी बात सुनेगा, लेकिन तकरीबन 1.5 साल वक्फे के बाद भी हमारी बात वो नहीं सुन रहा। आज हमने मुनासिब समझा कि हम जिला तरक्याती कमिश्नर का जो ऑफिस है यहाँ पे एहतजाज करेंगे बीडीओ दिवसर के खिलाफ। दोस्तों, इसमें पहले तो आप रियाज अहमद भट्ट की बात सुनेंगे इस रिपोर्ट में, उसके बाद हमने कोशिश की है कि जिन पे ये इल्जामात हैं हम उनसे भी बात करेंगे, यानी बीडीओ दिवसर शकील अहमद की बात भी आप सुनेंगे। हम उनके ऑफिस में गए, उनसे बात की और इन इल्जामात के बारे में उनका क्या कुछ कहना है वो भी इस वीडियो के आखिर में आप देखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं ये एक रिपोर्ट। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। डीसी ऑफिस के सहन में कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या और आपकी मांगे क्या है? हमारी सिंपल मांग है, वीडियो साहब ने 2 साल दे दिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में भेजो, क्योंकि इसने यहाँ पीआरआई का इदारा ख़त्म किया है। मुद्दा इस टाइम जो है हमारा कि इसको ट्रांसफ़र करो आप, क्योंकि ये करप्टेड बंदा है। इसने हर किसी एजुकेटेड यूथ को भी, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, हर किसी को धमकाता है कि मैं एफआईआर दूंगा, मैं वो करूंगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जब इसके पास एलोकेशन आती है, वो कौन है, एसीडी कौन है? भाई जब सब कुछ आप हो तो फिर ये बाकी स्टाफ जो यहाँ पर है, डीसी साहब या एसीडी साहब, गवर्नमेंट ने इनको भेजा क्यों यहाँ जब सारा कुछ आप हो? आप पंचायत की नहीं सुनते हो। आपने कलम हाथ में उठा रखा है, कलम रहम के लिए उठाते हैं, जुल्म के लिए नहीं, और आपने जुल्म के लिए उठाया है। हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर। मैं भूख हड़ताल पे यही बैठूंगा, और मैंने अभी भी कहा अगर बीडीओ दिवसर ट्रांसफर नहीं हुआ, बीडीओ दिवसर पे कार्रवाई नहीं हुई, तो आप दूसरा वाक़ा गांधरबल का आज आप कुलगाम में देखोगे। आप कह रहे हैं कि बीडीओ जो है वो करप्ट है, आपके पास क्या सबूत है कि वो करप्ट है? प्रूफ तो ये है ना, देखिए करप्शन खाली ये है कि मैं आपके हाथ में 10,000 दूंगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एलोकेशन दी विथ मेन डेज, भाई आपको मेन डेज भी देते हम, ये 4 महीने पहले के कागज है। आप इन कामों को नहीं उठा रहे हो। आप किस काम को उठा रहे हो? जो आपको अपना कोई बंदा है जिसको आप एडजस्ट करना चाहते हो, मुझे नहीं पता वो आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, क्या है, क्या वो करप्शन नहीं है? सरपंच को पहले तो मेरे अल्लाह ने इज्जत दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि मैं इनको डीडीओ पावर देता हूँ। आप कौन हो रोकने वाले? मैं ये कहना चाहता हूँ ये करप्टेड बंदा है। प्रूफ ये है, पंचायत ने रेजोल्यूशन भेजी, काम कैंसिल करो। आपने कैसे चलाया? आपने नाइट में काम कैसे शुरू किया, जबकि नाइट में काम नहीं होना चाहिए। आप इनलीगल तरीके से, इसका मतलब पार्टनरशिप पे आप हो उनके साथ। आप मेरे पंच या सरपंच को बदनाम करते हो। प्रूफ तो यही होता ना, जब आपने नाइट में काम लगाया, पंचायत ने रेजोल्यूशन भेजी, भाई काम बंद करो क्योंकि बर्फबारी हो रही है, इस टाइम कोई डिमांड नहीं हो सकती। आप कहते हो, अभी आपके मीडिया के लोग बोल रहे थे कि पंच या सरपंच किसी जगह पार्टनरशिप पे चल रहे हैं।
तो ये तो प्रूफ हो रहा है कि एक KS ऑफिसर पार्टनरशिप कर रहा है। मैं कह रहा हूँ वीडियो ड्यूसर पार्टनरशिप कर रहा है। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे वीडियो ड्यूसर करप्टेड है। लोग तो मेरे पास आते हैं ना, लोग तो मुझे बोलते हैं ना जनाब यहाँ पर ये काम करना है। लोग तो मुझे कहते हैं ना इरिगेशन लाद बनानी है, ड्रेन बनानी है, वो आपके पास नहीं आती। अरे साहब आपकी तो कल को ट्रांसफर हो जाएगी, मुझे तो ड्यूसर में रहना है। आप तो अपने घर त्राल चले जाओगे, मौज से सोओगे आप, नींद तो मेरी हराम होगी ना। मैं अपनी आवाम की आवाज उठाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैंने आपको बता दिया, अगर ये आज फैसला नहीं हुआ तो गांधरबल का दूसरा वाक़ा आज रियाज मानी गांव, शाम को न्यूज होगी DDC मेंबर ने खुद को आग लगा दी। यहाँ पे रियाज साहब जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वीडियो दिवसर के हवाले से बात करें तो तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा वहाँ पे उनको हो गया, तो आज आपको ये आन क्यों पड़ी कि आप प्रोटेस्ट करने पे ऐसे पहले क्यों नहीं? अगर आपको पहले लग रहा था क्या ये कल से करप्ट हो गए या कल से उन्होंने इस तरह का बर्ताव किया? जनाब कुरान पाक में लिखा अगर कोई गलती करे उसको माफ करो, हमने बहुत माफ किया उसको, लेकिन आज उसका पाप का गड़ा भर चुका है और वो यहाँ पर आके फूट गया, वो यहाँ पर आके फूट गया। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने बहुत बर्दाश्त किया था आज तक इसके लिए। चलो कोई बात नहीं, नया नया अफसर है, फर्स्ट टाइम KS ऑफिसर आया, अभी तजुर्बा नहीं है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया। अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे हैं जब तक कोई फैसला नहीं होता। जैसे कि आपने DDC मेंबर दिवसर रियाज अहमद भट्ट के जो इल्ज़ामात हैं काफ़ी संगीन है वीडियो दिवसर के ऊपर। अब इनका ये कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। अब वीडियो दिवसर से बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं और वीडियो दिवसर की बात सुनते। जैसे कि आपने DDC मेंबर रियाज अहमद भट्ट के इल्ज़ामात सुने और उन्हें साफ ये कहा कि वीडियो दिवसर करप्टेड हैं और वो हमारी नहीं मानता है। अब हमने मुनासिब समझा कि हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और बात करेंगे वीडियो दिवसर शकील अहमद से और जानने की कोशिश करेंगे कि इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। शकील साहब, वीडियो की अगर बात करें, DDC मेंबर जो है दिवसर एक भट्ट दिवसर ब्लॉक से उनका ताल्लुक है, उन्होंने आज जो है DC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया और उनके साथ जो बाकी जो PRIs हैं वो हैं वहाँ पे, हालांकि BDC पहलू भी है। तो उन्होंने ये कहा कि वीडियो यहाँ पे जो दिवसर हैं वो करप्टेड हैं और करप्शन कर रहे हैं और हमारा कहना नहीं मान रहे हैं। तो थोड़ा सा आप क्या कुछ? चलो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आने के लिए और मेरा साइड सुनने के लिए आपका मैं थैंक यू करता हूँ। जो अभी ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं आप, मुझे मॉर्निंग में ही मेरी नोटिस में आया है कि कुछ इशू हुआ है वहाँ पे, कि वो बता रहे हैं कि जो PRI मेंबर्स हैं कि वीडियो उनको ऑन बोर्ड नहीं ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कि देखिए RDD में बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, लाइक नरेगा हमारा चल रहा है, फाइनेंस कमीशन अवार्ड चल रहा है, एरिया डेवलपमेंट स्कीम चल रही है। दीज स्कीम्स हैव बीन ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज्ड, दीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द ग्रास रूट लेवल बाय द पंचायत्स। राइट, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क्स का वो वीडियो के हाथ में नहीं है इस टाइम पे। द सरपंच कंसर्न्ड along with the panchayat body and along with the panchayat secretary from my office, they authorize certain person on the basis of the resolution passed by the gram sabha। ऐसा नहीं है कि वीडियो किसी को फेवर कर रहा है कि मैं किसी बंदे A-B को काम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज वहां पे जब तक सरपंच साहब उसको ऑथोराइज नहीं करेगा इन राइटिंग कि दिस पर्सन विल टेक द वर्क, ही कैन नॉट टेक द वर्क, ही कैन नॉट गो बाय द डायरेक्शंस, बाय द वर्बल डायरेक्शंस ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये हर किसी को पता है कि रूरल डेवलपमेंट में पंचायत लेवल पे वर्क्स एग्जीक्यूट होते हैं, मॉनिटर होता है, इवन की पेमेंट सरपंच खुद पेमेंट कर रहे हैं काम्स पे। तो वीडियो का यहाँ पे उस इन्वॉल्वमेंट में वो तो बात ही, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दीज आर प्योरली एलिगेशंस बिकॉज उनका कुछ ईगो हर्ट हो रहा है। एंड आई थिंक दिस वीडियो इज नॉट हियर टू एकोमोडेट एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। They can go to any person regarding this। और मेरा यही है, हर किसी से मेरा यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी स्कीम गाइडलाइंस है, आई विल गो बाय द गाइडलाइंस। आई कैन नॉट बेंड द रूल्स, आई कैन नॉट बेंड द गाइडलाइंस। जो भी गाइडलाइंस है मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। अच्छी बात है, गाइडलाइंस के मुताबिक चलना चाहिए और दूसरों के लिए भी एक नज़ीर कायम होनी चाहिए कि जनाब गाइडलाइन ये बता रहे। लेकिन रियाज अहमद भट्ट के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि DDC मेंबर है, उन्होंने कहा कि
अगर हम पंचायत के हवाले से बात करें, पंचायत जो है रेजोल्यूशन देते हैं कि जनाब ये काम करना है, इस बंदे को आप दे दीजिए। उन्होंने एक काम का जिक्र किया है कि हमने जो है बर्फ के दौरान हमने वीडियो साहब को एक रेजोल्यूशन लिखा है कि जनाब ये काम बंद होना चाहिए क्योंकि बर्फ है, लेकिन फिर भी वीडियो साहब ने नहीं माना हमारा और उन्होंने काम को जो है आगे के लिए कर दिया है और इस वक्त भी काम जो है चल। नहीं, पॉइंट ये बनता है कि उस बंदे को किसने अथोराइज किया है काम उठाने के लिए, दैट इज बाय द सरपंच। जो कि वर्क अथॉरिटी और वर्क ऑर्डर इज बीइंग इशूड बाय द सरपंच कंसर्न। तो बीडीओ ने किसी को अथोराइज नहीं किया है। अगर वहां पे किसी का राइट हक बनता है स्टॉप करने का, दैट इज द पंचायत बॉडी। इफ पंचायत बॉडी इज विलिंग टू स्टॉप दैट वर्क, दे कैन गो। वो तो कह रहे हैं कि हमने रेजोल्यूशन दे दिया वीडियो साहब के। नहीं, रेजोल्यूशन मेरे पास क्यों आएगा जब वर्क अथोराइज के टाइम मेरे पास कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है? स्टॉप करने के टाइम मेरे पास क्यों रेजोल्यूशन आएगा? नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक बजट कैप होता है। अगर हम नरेगा की बात कर रहे हैं, जो अभी जो ये हल्ला मच रहा है, ये नरेगा पे ही हो रहा है। अच्छा। अगर हम दिवसा की बात करेंगे, मेरा परसेंटेज का टारगेट था 1,90,000 परसेंटेज, लेकिन मैंने मोर देन 2 लाख परसेंटेज जनरेट किए हैं। आई एम 110%, आई एम 10% मोर देन द टारगेट। और जिस हल्के की ये बात कर रहे हैं, देयर आई एम 30% मोर देन द टारगेट। नाउ हाउ इट्स पॉसिबल कि मैं और काम को अकोमोडेट वहां पे और अथोराइज सरपंच या अपने पंचायत सेक्रेटरी को बोलूंगा कि यू गो फॉर द वर्क? नो, मेरा बजट जो कैप था वो डेट हैज बीन ऑलरेडी क्लोज, तो मैं बजट के ऊपर नहीं जा सकता हूँ। दिस इज द गाइडलाइन ऑफ द स्कीम। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके हाथ में जो कागजात है, उन्होंने कहा कि एलोकेशन यहाँ से यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से एसीडी या डीसी ने भेज दिए हैं शकील साहब के पास कि जनाब ये जो है पब्लिक डिमांड है, इनको आप उठाइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनमें से शकील साहब जो कि वीडियो है, उन्होंने टोटल कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं उठा सकता। सही बात है, एसीडी ऑफिस से कोई अथोराइजेशन आई होगी वर्क की, लेकिन उनसे कह दीजिएगा, डीडीसी मेंबर रियाज साहब से कह दीजिएगा कि उसमें लाइन पढ़िए। वहां पे क्या है, यू गो बाय द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम। इफ यू फाइंड दीज आर द फीजिबल वर्क्स एंड दे फॉल अंडर द गाइडलाइंस, देन गो फॉर द स्कीम। जब मैं एनालाइज करता हूँ उन कामों को और अपना लेबर बजट उनके साथ टैली कर रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी ओवर एंड अबव द अथोराइज्ड लेबर बजट, तो मैं कैसे और काम वहां पे टेकअप कर सकता हूँ? उनको बोलिए, अगर आप एलिगेशंस लगाने से पहले उन कागजात पे बारीकी से, अगर ये दिवसर की बात है, अगर पाहलू में इस वक्त आप पाहलू का भी चार्ज है आपके पास, तो यहाँ के जो बीडीसी हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरी बात भी जो है वीडियो साहब नहीं मान रहे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं काउंसिलर से बाकी जो। हाँ, यहाँ के जो ऑनरेबल चेयरपर्सन बीडीसी काउंसिल के पहलू के हैं जावेद साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ हो, मैंने उनकी कोई बात मानी। उनकी ये एलिगेशन है कि वीडियो साहब खुद ग्राम सभा करने जाते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि फिर से मैं आई वांट टू रिपीट द थिंग्स कि प्लीज पहले गाइडलाइंस पढ़िएगा। वीडियो इज अथोराइज्ड टू अटेंड द ग्राम सभा। मुझे इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, मुझे पंचायत बॉडीज के साथ इंटरेक्ट करना है, मुझे उनका व्यू लेना है, मुझे उनको गाइड करना है, because they don't know each and everything of this RDD or about any scheme। मुझे उनको अवेयर करना है लोगों को, मुझे ज्यादा लोगों को अवेयर करना है बनिस्बत कि मैं पंचायत बॉडीज को अवेयर करूं। वो तो अवेयर होते रहते हैं, क्योंकि जो वहाँ का जो आम लोग होते हैं वो मेरे ऑफिस तक नहीं आ सकते हैं रोज रोज। पंचायत बॉडी हर रोज मेरे पास होती है, मैं उनके पास जाता हूँ, ग्राम सभा अटेंड करता हूँ। इवन एसीडी साहब, डीसी साहब खुद ग्राम सभा अटेंड कर रहे हैं, मैं भी ग्राम सभा अटेंड करता हूँ। आई एम अथोराइज्ड टू अटेंड एनी काइंड ऑफ ग्राम सभा। ये कौन सी एलिगेशन है? फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि बीडीसी चेयरपर्सन साहब को बोलिए, किताब उठाइए और पढ़िए गाइडलाइन क्या है। बीडीसी चेयरपर्सन सेक्रेटरी टू बीडीसी काउंसिल क्या होता है? ही इज सेक्रेटरी टू काउंसिल, ही इज नॉट सेक्रेटरी टू दैट पर्सन। उनसे बोलिए कि मेरे पास आइए, मैं समझाऊंगा ये रूल्स रेगुलेशंस। जब उनको ये समझ में आएगा तो बाद में ये दोबारा ये बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है। और आपने कहा कि मैं जब ग्राम सभा में जाता हूँ, लोगों की बात सुनने के, लोगों के क्या तासुरात है वो, अब उन्हीं लोगों के लिए वीडियो दिवसर वीडियो पाहलू की तरफ से क्या मैसेज रहेगी जो आम लोग हैं? हालांकि इसमें सर यूथ बहुत सारा जो पढ़ा लिखा है। अभी एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ J&K ने उठाया था कि हम यूथ क्लब्स बनाएं, एंड इन एवरी ब्लॉक इन कुलगाम इंक्लूडिंग दिस दिवसर एंड पाहलू, हमारे हर हल्के में एक एक यूथ क्लब बना है। अगर वो चाहते हैं कि हम काम करें, हम उनको यहाँ से अथोराइज नहीं करते हैं। we just advise them to go to the respective पंचायत। आप वहाँ की पंचायत से बात कीजिएगा, they can accommodate in you any kind of work। अगर आप अनस्किल्ड काम करना चाहते हो, they can accommodate you in नरेगा। अगर दूसरा कोई काम करना चाहते हो, उनके लिए भी वहाँ पे एवेन्यूज है। मैं उनको यहाँ से अथोराइज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दिस सिस्टम हैज बीन टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। तो उनको मैं यही एडवाइस करता हूँ, पहले आप अपनी पंचायत के पास जाइए,
उनके साथ बात कीजिए कि वो आपको कहाँ कहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं, वो आपकी ग्रीवेंसेस को कहाँ कहाँ पे रिड्रेस कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं होता है देन BDO's ऑफिस इज ऑलवेज ओपन। यहाँ के मेरे दरवाजे खुले हैं, वो कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। जहां पे भी उनको लग रहा है कि ग्राम पंचायत में पंचायत सही नहीं कर रही है, मेरी नोटिस में लाए, मैं दिखाता हूं कि पंचायत को काम कैसे करना होता है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर उनको अभी भी ये समझ में नहीं है, दे आर इन दिस सिस्टम फ्रॉम लास्ट 4 years, लेकिन उनको अभी ये भी पता नहीं है कि पंचायत सरपंच खुद पेमेंट कर रहा है एंड वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि BDO साहब पे। इसलिए मैं उनको चाहता हूं कि उनको थोड़ा सेंसिटाइज करना है। मैं पंचायत को बोल रहा हूं कि मेरे पास आओ, मैं आपको समझाऊंगा कि काम कैसे करना होता है, कौन एथोराइज्ड है वर्क ऑर्डर इशू करने का या अथॉरिटी इशू करने का। उनको अभी खुद से कंफ्यूजन है, दैट इज व्हाई दे आर क्रिएटिंग दिस chaos इन DC ऑफिस। अदरवाइज अगर उनको सारा कुछ पता होता है रूल्स रेगुलेशंस का, तो वो ये हल्ला नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना थैंक यू सो मच। ये थे BDO दिवसर शकील अहमद, और उन्होंने बखूबी ये कहा है कि जितने भी एलिगेशन मुझ पे हैं वो सरासर जो है उनके पीछे कोई सबूत नहीं है, और मैं जो करता हूँ मैं पब्लिक को सर्व करता हूँ, और जो मुझे गाइडलाइन बताते हैं नरेगा की है 14th FC की, मैं वही कर रहा हूँ। इनका दूसरा साफ ये कहना है कि जो इस वक्त मेरे अंडर जितने भी लोग हैं ब्लॉक पहलो के या ब्लॉक देवसर के, उन तमाम से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो सामने आ जाएं, और अगर कोई बेरोजगार है वो भी मेरे दफ्तर विजिट कर सकता है, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ।